जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। आज की वीडियो में हम जानेंगे परिवर्तनी एकादशी की पूजा विधि। कहीं कहीं पर इसे डोल ग्यारस, जल झूलनी ग्यारस, वामन एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। हमारे शास्त्रों के अनुसार कहा जाता है कि इस दिन क्षीर सागर में भगवान श्री हरि विष्णु करवट बदलते हैं, तो इसे परिवर्तनीय एकादशी कहते हैं। और जल झूलनी ग्यारस इसलिए कहते हैं क्योंकि इस दिन मैया यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण को इस दिन कुआं पूजन कराया था, और इसी दिन मैया यशोदा ने तालाब पर जाकर कृष्ण भगवान के वस्त्र धोए थे, तो इसे डोल ग्यारस के नाम से भी जाना जाता है। और साथ ही यह भी कहा जाता है इस एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु ने अपना वामन रूप धारण किया था। ऐसा माना जाता है अगर मनुष्य के किसी काम में रुकावट पैदा हो रही है, अड़चने आ रही हैं, उसका कार्य आगे नहीं बढ़ रहा है, तो उसे परिवर्तनीय एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए, क्योंकि इससे काम में आने वाली अड़चने दूर होती हैं। इसलिए कहा जाता है कि जो मनुष्य परिवर्तनी एकादशी का विधिवत व्रत और पूजा करता है, उसके काम काज में आने वाली सभी रुकावटें दूर हो जाती हैं। तो चलिए अभी पूजा विधि देख लेते हैं कि हमें परिवर्तनी एकादशी की पूजा विधि किस प्रकार करनी है। तो सबसे पहले हम चौकी लगाएंगे। चौकी पर हम पीले रंग का वस्त्र बिछाएंगे। आप ये पूजा अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं। ध्यान रखें, श्री हरि विष्णु की चीजों में आप ज्यादातर पीली चीजों का इस्तेमाल करें। पीला रंग श्री हरि विष्णु को बहुत अधिक प्रिय है। सबसे पहले मैंने चौकी लगाई, चौकी पर पीले रंग का वस्त्र बिछा दिया है। उसके बाद फूलों का आसन देते हुए आपके पास श्री हरि विष्णु का जो भी स्वरूप है, फोटो या मूर्ति, उसको हम चौकी पर विराजमान करेंगे। उसके बाद थोड़े से फूलों का आसन देते हुए हम लड्डू गोपाल जी और गणेश भगवान के लिए भी फूलों का आसन लगाएंगे। यहाँ पर मेरे पास लड्डू गोपाल जी की सेवा है, तो मैंने लड्डू गोपाल जी को भी पूजा में विराजमान कर लिया है। अगर आपके पास लड्डू गोपाल जी नहीं है तो आप इस भाग को स्किप कर सकते हैं। उसके बाद मैंने सुपारी के रूप में गणेश भगवान जी को विराजमान किया है, थोड़े से फूलों का आसन देते हुए। उसके बाद थोड़े से फूलों का आसन देते हुए हम दीपक रखेंगे। उसके बाद हाथ में फूल या थोड़ा सा जल लेकर हम एकादशी व्रत का संकल्प करेंगे। हे भगवान, आज मैं आपके नियमित ये व्रत कर रहा हूँ या कर रही हूँ। कृपया आप मेरे द्वारा किया गया ये व्रत स्वीकार करें। उसके बाद भाव स्वरूप जल के छींटे देते हुए हम सभी को स्नान कराएंगे। लड्डू गोपाल जी को मैंने पहले ही स्नान करा दिया है, वस्त्र पहना दिए। उसके बाद सबसे पहले हम दीप प्रज्वलित करेंगे। उसके बाद हम गणेश जी को जनेऊ समर्पित करेंगे। भगवान श्री हरि विष्णु को हम पीले रंग का जनेऊ समर्पित करेंगे। अगर पीला नहीं है तो आप हल्दी या थोड़ा सा चंदन लगाकर जनेऊ को इस तरह से पीला कर लें। उसके बाद हम श्री हरि विष्णु को पीले चंदन से तिलक करेंगे, और जो फोटो में शेष नाग हैं उन सभी को भी हम तिलक करेंगे। साथ में भगवान श्री हरि विष्णु के हाथों को भी हम तिलक करेंगे। वैसे तो इस पूजा में अगर आपके पास श्री हरि विष्णु के वामन रूप का फोटो है तो उसका पूजन भी अवश्य करें। यहाँ पर मैंने लड्डू गोपाल जी को, गणेश जी को, दिए को, सभी को मैंने पीले चंदन से तिलक कर दिया। उसके बाद हम तिलक पर तिल समर्पित करेंगे। एकादशी की पूजा में चावल का यूज बिल्कुल नहीं किया जाता है, तो इसलिए आप तिल समर्पित करें। और उसके बाद हम श्री हरि विष्णु को तुलसी समर्पित करेंगे, क्योंकि श्री हरि विष्णु तुलसी के बगैर कोई पूजा पूर्ण नहीं मानते। तुलसी हमें एक दिन पहले ही तोड़कर रखनी चाहिए। एकादशी के दिन तुलसी नहीं तोड़ी जाती है। उसके बाद हम श्री हरि विष्णु को भोग समर्पित करेंगे। ऋतु फल का भोग लगाया जाता है। साथ में अगर आपको मिल जाए तो आप खीरे का भोग जरूर से लगाएं। साथ में इस दिन दही का भोग लगाया जाता है। उसके बाद हम जल का भोग लगाएंगे, और जो भी भोग प्रसाद आप लगाएं उसमें तुलसी दल अवश्य रख लें। गणेश भगवान के लिए हम अलग से भोग रखेंगे, क्योंकि उनके भोग में तुलसी दल नहीं रखा जाता। उसके बाद हाथ जोड़कर हम सभी से भोग ग्रहण करने के लिए प्रार्थना करेंगे। उसके बाद हम फूल समर्पित करेंगे। हो सके तो भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा में पीले फूलों का इस्तेमाल करें। अगर पीले फूल ना हो तो जो भी फूल आपके पास हो से आप पूजा कर लीजिए। अगर फूल नहीं है तो बगैर फूलों के भी आप ये पूजा कर सकते हैं। उसके बाद हम सभी को इत्र सेवा प्रदान करेंगे। श्री हरि विष्णु को इत्र बहुत अधिक प्रिय है। लड्डू गोपाल जी को भी हम इत्र सेवा प्रदान करेंगे। उसके बाद हम धूप दिखाएंगे। धूप से पूजा का माहौल सुगंधित होता है। उसके बाद हम पूजा में दक्षिणा रखेंगे। दक्षिणा पूजा में रही कमियों को पूरा करती है। यथासंभव हम दक्षिणा रखेंगे। उसके बाद हाथ में थोड़े से तिल या फूल लेकर हम एकादशी व्रत की कथा सुनेंगे। साथ में हम एक जल का लोटा रख लेंगे।
कथा का वीडियो मैंने अलग से दूसरे चैनल पर अपलोड कर दिया है, आप वहां से कथा सुन सकते हैं। अगर यहाँ पर कथा कहेंगे तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। कथा सुनने के बाद जो फूल हमारे हाथ में है, इसको हम श्री हरि विष्णु के चरणों में समर्पित कर देंगे। और जो तिल हैं, इनको भी हम श्री हरि विष्णु के चरणों में समर्पित कर देंगे। थोड़े से तिल हम दिए में डाल देंगे और थोड़े से तिल हम जल के लोटे में डाल देंगे। उसके बाद हम आरती करेंगे। बहुत ही प्रेम पूर्वक हमें आरती करनी है। सबसे पहले हम गणेश जी की आरती करेंगे, उसके बाद श्री हरि विष्णु की आरती करेंगे, लड्डू गोपाल जी की आरती करेंगे। अगर आपको आरती नहीं आती तो दिए को 5 या 7 बार क्लॉकवाइज घुमाकर भी आप आरती कर सकते हैं। इसको भी आरती का ही स्वरूप माना जाता है। या फिर आप फोन में चलाकर भी आरती सुन सकते हैं। आरती आप उसी दीपक से भी कर सकते हैं जो आपने पूजा में जलाया है, या फिर आप अलग से कपूर आरती भी कर सकते हैं। आरती करने के बाद हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करेंगे, अपनी मनोकामनाओं के लिए प्रार्थना करेंगे, पूजा में रही कमियों के लिए समय याचना करेंगे। इस प्रकार हमारी एकादशी की पूजा पूर्ण होती है। हाथ में थोड़ा सा जल लेकर हम चौकी के चारों तरफ से 2 बार वार देंगे, आचमन कर लेंगे और हमारी पूजा पूर्ण हो जाएगी। उसके बाद शाम को भी आपको चौकी पर दीपक जलाना है और पूजा करनी है। भगवान श्री हरि विष्णु को भोग लगाना है, जो भी आप भोग प्रसाद खाएंगे। उसके बाद देखिए, जो चौकी पर हमने भोग प्रसाद चढ़ाया है, इसको हम परिवार के सभी सदस्यों में बांट देंगे। जो जल का लोटा है, इसको हम सूर्य देव को अर्घ दे देंगे। इस प्रकार हमारी एकादशी की पूजा पूर्ण हो जाती है। अब बात कर लेते हैं कि एकादशी का व्रत हमें कब करना है। देखिए, साल 2025 में एकादशी का व्रत है वो 2 दिन किया जाएगा। 3 सितंबर को भी आप व्रत कर सकते हैं और 4 सितंबर को भी आप व्रत कर सकते हैं। अगर आपने 3 सितंबर को व्रत किया है तो 10:15 से लेकर 10:39 तक व्रत का पारण करना होगा। अगर आप 3 सितंबर को व्रत करने वालों को 4 सितंबर को थोड़ा लेट व्रत का पालन करना होगा। अगर आप 4 सितंबर को एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो आप 5 सितंबर को सुबह 6 बजे से 6:30 तक व्रत का पालन कर सकते हैं। दोनों ही एकादशी शुभ हैं, आप किसी भी एकादशी का व्रत कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप दोनों एकादशी का व्रत भी कर सकते हैं, जो सबसे अधिक फलदायक होता है। अगर आप में सामर्थ्य है तो आप दोनों एकादशियों का व्रत भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको एकादशी की ये पूजा विधि अच्छी लगी है, जानकारी अच्छी लगी है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। कमेंट में राधे राधे जरूर से लिख